अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा रहस्यमय कोई जगह है तो वो एरिया 51 है। आज हम आपको एरिया 51 के अंदर के रहस्य को बताने जा रहे हैं। यहाँ न जाने कई सारे राज छुपे हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा राज एरिया 51 में एलियंस का होना है। ये दावा हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने खुद ये प्रमाण 2014 में अपने स्टेटमेंट और कुछ एलियंस की तस्वीरों के साथ साझा करते हुए दिया था, जिसके बाद देश के कोने कोने में ये बात आग की तरह फैल गई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर एरिया 51 की शुरुआत कब और कहां से हुई। साल 1947 के जुलाई में न्यू मैक्सिको अमेरिका के रॉसवेल में यूएफओ क्रैश होने की खबर अखबारों और टीवी चैनल्स पर चलने लगी। दरअसल रॉसवेल के फार्मर्स और पशुपालक रोज की तरह अपना काम कर रहे थे, तभी उन्हें आसमान में अचानक एक यूएफओ दिखा। देखने के तुरंत ही बाद वो यूएफओ अचानक क्रैश हो गया और उनसे कुछ ही दूरी पर जाके गिर गया। ये खबर पशुपालक तुरंत पास के सैनिक बेस को देते हैं। सैनिक आकर उस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करके बंद कर देते हैं और अगले दिन सेना के प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूएफओ को मार गिराने की बात कहते हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन बाद वो अपनी बात से पीछे हट जाते हैं और बताते हैं कि दरअसल एक एयर बलून क्रैश हुआ था। ये सभी घटनाक्रम को आपस में जोड़कर देखें तो यही अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिकी सैनिक अपने लोगों से और पूरी दुनिया से कुछ छुपा रहे थे। इसके बाद शुरू होता है एरिया 51 के कंस्ट्रक्शन का काम। एरिया 51 अमेरिका के नेवाड़ा में स्थित है। ये जगह पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। यहाँ पर काफ़ी संख्या में घर और लोग रहा करते थे, मगर अचानक से अमेरिकी सरकार के आदेश पर इस जगह को खाली कराया गया और यहाँ एरिया 51 का निर्माण किया गया। आज के वक्त ये जगह एकांत, खाली और वीरान जगह बन चुका है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है और ना ही यहाँ कोई लोग रहते हैं। सिर्फ रहते हैं तो अमेरिकी सैनिकों की फौज, जो 24 घंटे इस जगह की निगरानी करते हैं। एरिया 51 के बारे में क्या कहते हैं वहाँ के लोग। साल 1947 में जब यूएफओ क्रैश होने की खबर चारों ओर फैली तो वहाँ के पशुपालक से जब पत्रकारों ने बातचीत किया तो पशुपालक यूएफओ क्रैश होने के दौरान वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वो कोई एयर बलून नहीं था, बल्कि वो एक स्पेसशिप यानी कि यूएफओ था, क्योंकि वो आज के ज़माने से कहीं ज़्यादा आधुनिक और काफ़ी ज़्यादा चमकीला था। यूएफओ के क्रैश होने के बाद जब वहां अमेरिकी सैनिक आए तो उन्होंने यूएफओ के चालक को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले गए। चालक कोई साधारण मनुष्य जैसा नहीं लग रहा था। न्यू मैक्सिको के लोगों का ये भी मानना है कि उस यूएफओ का चालक कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था और आज भी अमेरिकी शोधकर्ताएं उस एलियन को एरिया 51 नामक जगह पर रखे हुए हैं और उस पर लगातार शोध कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट साल 1979 में आया। साल 1979 को देश और दुनिया में मानो एक भूकंप सा आ गया हो, जब रॉबर्ट लेजर, जो कि उस वक्त के प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक, ने ये दावा किया कि एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर चुके हैं। उन्होंने कई सारे टीवी चैनल पर अपना इंटरव्यू देकर एरिया 51 में चल रहे काम के बारे में बताया। उन्होंने एरिया 51 में मृत एलियन को देखे जाने का भी बड़ा दावा किया, मगर ये बात शायद अमेरिकी सरकार को पसंद नहीं आई। इसी वजह से उन्होंने रॉबर्ट लेजर को कई सारे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। मगर जब भी अमेरिकी सरकार से एरिया 51 के बारे में पूछा जाता है तब उनका जवाब यही होता है कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है। मगर लगातार कई सारे ऐसे प्रमाण सामने आ रहे थे कि अमेरिकी सरकार को आखिरकार अपनी सच्चाई सामने लानी ही पड़ी। साल 2013 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एरिया 51 के होने की पुष्टि आधिकारिक तौर पर कर दी थी, मगर एलियन के होने की पुष्टि से उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये एक अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। लगभग एक साल बाद 2014 को कुछ ऐसे प्रमाण सामने आए जिसे देख अमेरिकी सरकार के नीचे से मानो ज़मीन खिसक गई हो। अमेरिका के प्रमुख साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने कुछ तस्वीरें लोगों के साथ और टीवी चैनल के माध्यम से शेयर किए। तस्वीरों में साफ तौर से मृत एलियन देखा जा सकता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो एलियन से बात कर चुके हैं और उन्होंने यूएफओ के ऊपर भी काम किया है। दरअसल 1947 में हुए यूएफओ क्रैश एक सच्ची घटना थी। बचे हुए यूएफओ के मलबे को एरिया 51 में रखा गया था।
और बॉयड बुशमैन उसी यूएफए के रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहे थे। साल 2019 को मैटी रॉबर्ट्स नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर स्टॉर्म एरिया 51 कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने अपना समर्थन दिया। इस कैंपेन में एरिया 51 में छुपे रहस्यों का पर्दाफाश करना था और अगले दिन की सुबह लोगों की भीड़ एरिया 51 के चारों ओर लग गई, जिसे देख अमेरिकी एयरफोर्स USAF ने तुरंत चेतावनी घोषणा कर दी कि जो भी लोग एरिया 51 के अंदर आने की कोशिश करेंगे और नियम का उल्लंघन करेंगे वो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे। इस तरह की चेतावनी सुनकर तुरंत ही लोगों से भरी भीड़ अचानक से गायब हो गई और तुरंत ही मैटी रॉबर्ट्स युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने ये पूरा कैंपेन चलाया था। मैटी रॉबर्ट्स ने अपने बयान में ये कहा कि वो ये एक मजाक की तरह कर रहा था, उसे नहीं मालूम था कि ये बात इतना बढ़ जाएगा। आज भी हथियारों के लैस कई सारे अमेरिकी सैनिक एरिया 51 की सुरक्षा में 24 घंटे लगे हुए हैं। अमेरिकी सरकार का अभी भी ये कहना है कि एरिया 51 वो एक एयरफोर्स बेस है और उसमें सैनिक युद्ध की परीक्षण करते हैं और आज भी एरिया 51 के अंदर वाकई में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम। दोस्तों, अगर आपको एरिया 51 से रिलेटेड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।